इस समय हम मौजूद हैं इंदिरा नगर में और ये सेक्टर 12 लगता है। यहाँ पर काफ़ी गंभीर समस्याएँ लोगों ने बताई यहाँ पर। अभी हम चलते हैं, हालाँकि जो जानकारी मिल रही है हमारे पीछे जो सीवर बना हुआ है, इस सीवर लगातार ओवरफ्लो हो रहा है और घरों में पानी लगातार जो लैट्रिन की सीट है, उस सीट से बाहर पानी निकल रहा है। लोगों का जीना यहाँ पर दुश्वार हो चुका है। जिनका घर है उनसे एक बार हम बात करना चाहेंगे कि कौन-सा घर है आपका? एक बार ज़रा दिखाइए कि कहाँ पर ये स्थिति गड़बड़ हो रही है। एक बार एक कैमरा लेके चलें और दिखाएं कि किस घर में हम हैं और क्या समस्या यहाँ पर हो रही है। ये आप देख सकते हैं, हालांकि तस्वीर दिखाने वाली नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी दिखा रहा हूँ कि ये स्थिति है। ऐसे इस तरह की स्थिति सभी घरों में लगातार बनी हुई है। यहाँ पर जितने घर हैं, काफी लोगों ने बताया कि यहाँ पर ये स्थिति है। जिनके घर में हम आए थे, उनसे हम बात करते हैं कि क्या समस्या है। क्या नाम है आपका और ये समस्या जो आपने मुझे दिखाई है कब से आ रही है? ये लगभग 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं इसको प्रॉपर इसी स्थिति में बने हुए। सुएज़ कंपनी को कंप्लेन करते हैं, गाड़ी आती है, सक करके चली जाती है, 2 घंटे में वापस भर जाता है। और यहाँ तक कि हमारा तो नंबर ही उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। अच्छा, जी, ठीक है। सुएज़ ने। एक नंबर ब्लॉक कर दिया, उनका दूसरा नंबर पे कंप्लेन करते हैं तो कभी काम होता है, कभी नहीं होता है। जो सुपरवाइज़र्स हैं, उनका कहना है कि इधर की लाइन जो है आगे की ओर जोड़ दी जाए, तो कम से कम ये होगा कि काफ़ी घरों की समस्या इससे हल हो जाएगी। अब दिखता तो नहीं है कि कुछ हो रहा है। कब से परेशान हैं आप? ये दिवाली के बाद से लगातार प्रॉपर परेशान है। जो स्थिति अभी घर में आपके बनी हुई है, इसमें क्या घर में कोई बच्चे-वच्चे बीमार-उमार हुए या किसी प्रकार की बीमार हुए नहीं है, उसका कारण ये है कि नीचे का इस्तेमाल कम करते हैं, ऊपर कमरे में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए स्थिति लेकिन ये है कि बीमारी कभी भी आ सकती है, कोई आपके बुजुर्ग स्थानीय आपके स्थानीय स्थानीय पार्षद से क्या बात हुई? क्या कहा उन्होंने? स्थानीय पार्षद से कोई बातचीत नहीं हुई है, वो महिला हैं पूजा जी करके। उनका कहना है ये सब समस्याएँ मेरे लिए नहीं है, मेरा उठना-बैठना सांसदों और विधायकों के साथ होता है। और जो उनका कामकाज देखते हैं, सूरज नाम है उनका शायद, तो उनको अपनी दुकान बिस्कुट और दालमोट बेचने से कोई फुर्सत नहीं मिलती है, वो क्या काम देखेंगे? कोई मतलब नहीं है, कहने को ब कह रखा है कि हम बैठते हैं, आप हमको समस्याएँ बताएँ, कोई मतलब नहीं है कि समस्याएँ बताएँ। कह दिया, ठीक है, हो जाएगा बस। गंभीर समस्या है, इधर दिखाइए एक बार। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लखनऊ ज़ोन 7। अब देखिए हाउस नंबर 12-073 ये मोहल्ला सेक्टर 12 कहलाता है। यहाँ पर ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का लगा हुआ है। इससे हाउस टैक्स भी ये जमा करते होंगे, सीवर का भी पैसा जमा करते होंगे, पानी का भी जमा करते होंगे। लेकिन बदले में उनको क्या मिल रहा है? आपने देखा उनके घर के लैट्रिन की सीट भरी हुई है, ओवरफ्लो है। और एक हमारे साथ यहीं के निवासी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर क्या समस्या आपके इलाके में आ रही है और किस तरीके से समस्या को आप फेस कर रहे हैं? देखिए समस्या ये बरसों से है, क्योंकि यहाँ का पानी का फ्लो जिधर है उससे सीवर का फ्लो बिल्कुल उल्टा है। और मैं इसके लिए कम से कम नगर निगम को 10 बार कंप्लेंट कर चुका हूँ और यहाँ पे जेई ने आके उसका इंस्पेक्शन किया, उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं मिला। अभी दिवाली के बाद से ये पोजीशन हो रही है कि सारे सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, घर तक पानी जा रहा है। रोज सीवेज को हम लोग कंप्लेंट करते हैं और वो पहले तो बगैर काम किए ही कंप्लेंट को क्लोज कर रहे थे। लेकिन जब मैंने उसकी आरटीआई डाली, उसके बाद से ये होता है कि वो जब भी आते हैं, आने के बाद यहाँ से चेक करके चले जाते हैं। जैसे नदी से पानी खींचा जाता है, उससे पानी खींचने से कोई फायदा नहीं होता। उस आरटीआई में उन्होंने मुझको ये जवाब दिया है कि आगे 185 के आसपास में 10 मीटर उनकी नाली कहीं पे फटी हुई है, जिसकी वजह से और उनका वो दूसरा जो मशीन होती है वो नहीं चल पाती है। लेकिन उसका सॉल्यूशन अभी तक नहीं मिला हुआ है। अभी भी आरटीआई के अगेंस्ट में फिर हमने फर्स्ट अपील कर रखी हुई है, लेकिन उसका रिजल्ट अवेटेड है। और जितने भी इनके जेई हैं या सीवेज के जितने कर्मचारी हैं, सबको मैंने रिटर्न में दिया हुआ है, लेकिन उसका कोई रिजल्ट फाइनल अभी तक नहीं मिल पाया है। स्थानीय पार्षद आपके लिए यहाँ पर क्या किए? स्थानीय पार्षद केवल इसलिए आते हैं कि ये इन्होंने अपनी सीवर को सही कराने की कोशिश की, तो उनका रिप्रेजेंटेटिव उसको रोकने आया था। ये काम है पार्षद का, उसके अलावा कोई काम नहीं है। एक बहुत बड़ा सवाल है इंदिरा नगर की इस वार्ड के लिए। ज़ोन 7 कहलाता है और लखनऊ के नगर आयुक्त और लखनऊ की महापौर सुषमा खरवाल ये चाहती हैं कि जनता को सारी मूलभूत सुविधाएं मिलें, लेकिन यहाँ पर जो सुविधा उनको मिल रही है वो आपने तस्वीरों में साफ तौर पर देखा होगा कि बीमारी की कगार पर लोग यहाँ पहुंच चुके हैं और इस इलाके के लोग अब अपने मकान को यहाँ पर किराए पे उठाकर कहीं और जाने के लिए मजबूर है, क्योंकि जब उन्हें सफाई व्यवस्था ही नहीं शुद्ध मिलेगी। और सबसे बड़ी जो व्यवस्था है, जो सबसे धरातल पे जो सबसे निचली व्यवस्था है सीवर की, वो सबसे ज्यादा डगमगाई हुई इस इलाके में। इन लोगों का साफ तौर पर ये भी कहना है कि जब बारिश का समय रहता है तो उस समय
ये इलाके, ये सड़कें भी जलमग्न हो जाती है, वो भी बारिश के पानी से नहीं, सीवर के पानी से। तो ये हाल है, घरों में भी पानी भर जाता है। तो ऐसे में बहुत सारी स्थितियां, कुछ कहना चाह रहे हैं? बारिश में तो ये होता है कि ये पानी उल्टा जाता है और सीवर ऐसे आता है, इस वजह से घर में पानी अंदर तक पहुंच जाता है और उस समय जो भी मतलब बीमारियां फैल सकती हैं वो मैक्सिमम यहाँ होती है, उसका कोई इलाज नहीं है और मैं इसको सालों सालों से फॉलो कर रहा हूँ। और भी कुछ लोग हैं, कुछ कहना चाहेंगे? आपके यहाँ भी कोई समस्या आपके? हमारे यहाँ भी लाइन बैठ गई है सब पूरी। अच्छा। हाँ, सीवर लाइन पूरा बैठ गई है, कई बार ठीक भी कराया पर कोई फायदा नहीं होता है, फिर बाद में बैठ जा रही है। अब ये नहीं पता चल रहा है कि यानी किस वजह से बैठ रही है। पूरी लाइन, पूरी मोहल्ले की लाइन पूरी सब बैठी हुई है। बड़ी समस्या है। हालांकि यहाँ पे पार्क वगैरह बहुत अच्छे बनाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी समस्या यहाँ पर बड़ी देखने को मिल रही है। अब किस तरीके से इस समस्या से निजात लखनऊ का जलकल विभाग, जलकल के जीएम, लखनऊ की महापौर सुषमा खरगवाल, लखनऊ के नगर आयुक्त गौरव कुमार हैं, वो या जो कार्यदायी संस्था है सुएज कंपनी, वो किस तरीके से जनता को वो मूलभूत सुविधा उपलब्ध करा पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाया कि क्या स्थिति इस वार्ड की।